बस सारा भारत से मेरा कहना है, जैन अजैनों से मेरा कहना है, जो संस्कार अपने अंदर गुरु के आ रहे हैं, जो अपना रोम रोम पुलकित होकर के और उनके ऋणों से उनके आशीर्वादों से, उनके उपकारों से जो अपन भरे जा रहे हैं, इन सबको कहीं ये उपकार एक दिन का रूप लेकर न समाप्त हो जाए, 2 दिन का रूप लेकर न समाप्त हो जाए। ये विनयाञ्जलि, ये श्रद्धांजलि मात्र एक दिन मनाकर खत्म नहीं हो जाए। आज प्रधानमंत्री से भी मेरा कहना है, नरेंद्र मोदी से, संसद से कहना है, विधानसभाओं से कहना है, भारत के विधायक सांसदों से कहना है, पूरे भारत की जनता जनार्दन से कहना है, जैनियों से कहना है, साधु संतों से कहना है, आचार्य श्री के इन उपकारों को संस्कृति में बदल दो और भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करो। उनके सामने तो अपन भारत रत्न की उपाधि दे नहीं सकते थे, क्योंकि वे लेने वाले थे। अब तो अपना राज्य है। मात्र घोषणा करना है, उपाधि देना दोगे, ना कोई सर्टिफिकेट चाहिए ना कुछ चाहिए, मात्र एक संस्कार संस्कृति में बदल जाए, इतिहास में लिखा जाए कि कोई दिगंबर जैन संत भी भारत रत्न हो सकते हैं, विश्व का ध्वजारोहण ऊंचा हो जाए। भारत रत्न वो बनते हैं जो पहले गृहस्थ होते थे। सारी दुनिया में कोई भी अपना देश का रत्न बनाया, वो या तो नेता था या समाज सेवी था, एक संसारी ग्रस्त था। लेकिन विश्व का ये पहला इतिहास होगा कि भारत देश बोझे थे जहां भारत रत्न संत भी होते हैं। भारत की संस्कृति अध्यात्म संस्कृति है, भारत की संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। वह नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सार्थक करें कि भारत देश मात्र जनता का देश नहीं है, भारत देश मात्र राजनीति का देश नहीं है, भारत देश मात्र रोटी कपड़ा मकान का देश नहीं है, भारत देश मात्र धन शस्त्र का ही देश नहीं है, भारत देश संतों का देश है, जहां संत भी रत्न के रूप में सरकार मानती है। हमारी दृष्टि में तो वे रत्न ही से भी अनमोल रत्नत्रयधारी थे। वो अपने आप में तो रत्नत्रयधारी थे, वो तो सब चीजें ठीक है, लेकिन राष्ट्र की दृष्टि में यदि एक संत को भारत रत्न का रूप मिलता है तो भारत का मस्तक सारे विश्व में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा। और आगे आने वाली संस्कृति कहेगी कि भारत देश धर्मनिरपेक्ष होकर के भी साधु संतों का और समाज का एक बहुत बड़ा स्थान है। समाज और राष्ट्र तो सारे भारत में है, लेकिन समाज, राष्ट्र और संत मात्र भारत में है। और वो भी ऐसे संत जिन्होंने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ किया है। सब तरफ से कसौटी में उतरते। और जब तुम भारत रत्न की उपाधि से बात करोगे तो फिर मैं विश्व को भी संदेशा देना चाहता हूं कि तुलना कर लो, अभी तक जितने तुमने नोबेल पुरस्कार दिए हो उन सब में फर्स्ट नोबेल पुरस्कार मिलने लायक हैं तो आचार्य विद्यासागर महाराज की विचारधारा और आचारधारा। सबने कोई एक काम किया है, कोई एक दिशा अपनाई है, जो जिस दिशा में गया उसी दिशा में काम किया। लेकिन हमारे अपूज्य गुरुदेव ने चारों दिशाओं में नहीं, 10 दिशाओं में काम किया है। नीचे भी, ऊपर भी, आजू भी, बाजू भी, सब 10 दिशाओं में काम किया। अभी तक नोबेल पुरस्कार जितने अंतरराष्ट्र से मिलता है उनकी तुलना करिए निष्पक्ष होकर के। और हमारे आचार्य श्री की विचारधारा, हमारे आचार्य की आचार संहिता नहीं कह रहा हूं, आचार संहिता तो ठीक है, हम जैनियों के लिए तुम कहकर टाल दोगे कि उनकी चर्या, उनका आचरण ऐसा था। हम आचार्य श्री की विचारधारा पर जाते हैं। आज आचार्य श्री की विचारधारा देखोगे तो विश्व में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जो हमारे पूज्य आचार्य महाराज की विचारधारा की बराबरी कर सके। सारे आचार्यों की विचारधारा आप
जितने लोग हुए हैं नोबेल पुरस्कार में, उनकी विचारधारा की तुलना करके देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार के अधिकारी हैं आचार्य विद्यासागर महाराज। वो इसके मोहताज नहीं थे। मैं ये मत समझना कि हम आचार्य श्री को नोबेल पुरस्कार भारत रत्न की उपाधि से तोल रहा हूं, नहीं, वो तो इससे भी बहुत ऊंचे थे। उन्हें तो साक्षात मोक्ष रूपी त्रिलोकीनाथ उनको उपाधि दे रहा है। वो तो त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। अभी जगत पूज्य थे, अब आगे वो त्रिलोकीनाथ बनेंगे और आगे जाकर वो ऐसे त्रिलोकीनाथ बनेंगे कि उनका भी जन्म होगा और इंद्राणी ऐसे ही उनको लेके नाचेगी, ना दूंगी मैं, ना दूंगी मैं, ना दूंगी, ऐसे होगा। उनके भी कहीं पंचकल्याणक होंगे, क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसे किए, उनके भी पंचकल्याणक होंगे। और ऐसी स्थिति को लेकर, लेकिन मैं इन पुरस्कारों से आचार्य श्री को या रत्नत्रय को तोड़ नहीं रहा हूं, वो तो सब बहुत ऊंचा है। मात्र संस्कृति बनाना तुम्हारा गौरव है, आचार्य श्री का गौरव नहीं, जैन धर्म का गौरव नहीं, हमारा तुम्हारा गौरव नहीं, इसके लिए नहीं कह रहा हूं। मात्र राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा इससे, और मुल्क यदि देता है तो सारे मुल्क का गौरव बढ़ेगा। मुल्क को मस्तक उठाने का मौका मिलेगा कि मुल्क वो है जिन्होंने एक संत को भी उस विचारधारा में खड़ा देखा जिस विचारधारा में मानव का सर्वोच्च स्थान मिलता है। एक संत को उस विचारधारा में खड़े होना, एक संत की वह विचारधारा होना बहुत दुर्लभ मानव। संतों की विचारधाराएं आध्यात्मिक होती हैं। जैसे आदिनाथ की मात तीर्थंकर की विचारधारा मात पारमार्थिक होती है, तीर्थंकर की विचारधारा पारमार्थिक होती है। मात दुनिया में अनंत तीर्थंकरों में ऋषभ देव ऐसे हुए जिनकी पारमार्थिक विचारधारा के साथ साथ सांसारिक विचारधारा, राष्ट्रीय विचारधारा, कर्म क्षेत्र की विचारधारा, आजीविका की विचारधारा पर मात्र 24 तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर हुए ऋषभ देव, जो अपने तीर्थंकर के प्रोटोकॉल से हट करके षट कर्म की व्यवस्था बनाई। तीर्थंकर के प्रोटोकॉल में नहीं आता कि दुनिया की आजीविका सिखाना, राष्ट्र को राजनीति सिखाना, किसी के में नहीं आता, मात्र ऋषभ देव थे। ऐसा ही हजारों साधु संत हुए भगवान महावीर स्वामी के बाद। जैसे 24 तीर्थंकर में ऋषभ देव ने अपने प्रोटोकॉल से हट करके एक राष्ट्र को नई चेतना दी, षट कर्म दिया, ऐसा ही अभी तक हजारों मुनि आचार्य हुए, सबने अध्यात्म दिया, धर्म दिया, सिद्धांत दिया, लेकिन एकमात्र पहले आचार्य हुए विद्यासागर महाराज, जिन्होंने वह विचारधारा दी जो भगवान ऋषभ देव की विचारधारा थी। राष्ट्र के लिए दिया, समाज के लिए, सब तरफ से दिया। ये साधु संतों में ऐसी बहुगुणी, बहुउद्देश्य, बहु कल्याणकारी विचारधारा दुर्लभतम दुर्लभ होती है। इस विचारधारा के लिए साधु संत का इस विचारधारा के लायक खेत होता ही नहीं। इतनी बड़ी विचारधारा साधु के खेत में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो इतना आध्यात्मिक खेत होता है। वहां ये छोटे मोटे पौधे, राष्ट्रीय और समाज चेतना के पौधे बहुत बौने हो जाते हैं, बहुत बौने हो जाते हैं। बड़े पेड़ के नीचे छोटे पौधे नहीं उग पाते हैं। अध्यात्म एक इतना बड़ा पौधा है, धर्म एक इतना बड़ा पौधा है, जिस पेड़ के नीचे छोटे मोटे पौधे होते ही नहीं, हो नहीं सकते, हो नहीं पाते। लेकिन पूज्य आचार्य महाराज के अध्यात्म का वृक्ष ऐसा पौधा था जो स्वयं तो हरियाता रहा, उसके नीचे जितने छोटे मोटे पौधे थे वे भी हरे भरे बने रहे। राष्ट्र का पौधा हरा भरा बना रहा। अध्यात्म के खेत में राजनीति से क्या, राष्ट्र से क्या, क्या हथकरघा से क्या, क्या बच्चियों से क्या, क्या प्रतिभास्थली से क्या, क्या मतलब था? ये छोटे मोटे पौधे हैं।
अध्यात्म एक सबसे बड़ा पौधा है। और इस अध्यात्म के इतने बड़े पौधे के नीचे इतने छोटे छोटे पौधे भी हरे भरे बने रहे, ये मात आचार्य पूज्य गुरुदेव की कुशलता का परिणाम है। नहीं तो अध्यात्म का पेड़ जहां लग जाता है वहां सारे ये पौधे जितने होते छोटे मोटे सब गौण हो जाते, सब समाप्त हो जाते, सब मर जाते हैं। आप देखना बड़े बड़े पौधों के पेड़ों के नीचे कोई घास फूस भी नहीं उगती। ऐसे अध्यात्म बहुत बड़ा पौधा है, उसके नीचे कोई छोटे मोटे पौधे उत्पन्न हो ही नहीं सकते, विचार ही नहीं आएंगे, कोई बोता भी नहीं। लेकिन पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म वृक्ष में क्या विशेषता थी कि उन्होंने हर छोटे मोटे पौधों को भी हरा भरा करने का प्रयास किया। उन्हीं अध्यात्म के पौधे से गिरता हुआ पानी उन पौधों का पोषण कर गया। छोटे छोटे पौधे भी फलते फूलते रहे। ये पहला वृक्ष देखा जिसने छोटे पौधों को भी फलने फूलने का मौका दिया, उनको हरा करने का मौका दिया और उसे अध्यात्म शक्ति से संस्कारित करके सिंचित किया। तो ये मेरी बात है। आज आया भाव, मेरे मन में भी पता नहीं कब आ जाए, कोई पता नहीं है। कल तो बोलने का तुमने कहा ना, सोचने पे भी नहीं आया, और आज बिना सोचे आया। और कब आया? प्रवचन बंद करने का मौका आया तब आया। मैं 1 मिनट में प्रवचन बंद करने ही वाला था कि भाई आपका समय हो गया, और लो ऐसा भाव आया, ऐसा भाव आया, अनियत भाव आया। तो लग जाओ रे सारे दुनिया के लोगों, इन आचार्य विद्यासागर के विचारों को संस्कृति और रूप देने के लिए भारत रत्न की उपाधि, नोबेल पुरस्कार की उपाधि जिन जिनके पास, जिन जिनके ऊपर यह वैचारिक क्रांति का असर हो रहा हो, वे जुट जाए अपने इन विचारों को संस्कृति का रूप देने के लिए। मैंने पहले कह दिया, इनका मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं। ये संस्कार संस्कृति बन जाए, और संस्कृति का अर्थ होता है स्मृति बन जाए। और स्मृति जब बनते हैं जब कोई चिन्ह स्मृति चिन्ह बन जाए। आज अपने पास स्मृति रहेगी, अपन याद करेंगे क्योंकि अपन ने आचार्य श्री को देखा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी आचार्य श्री को तो नहीं देखा ना उन्होंने। वो स्मृति चिन्ह देख करके पता करेगी कि आचार्य श्री कैसे थे। स्मृति चिन्ह क्यों बनाए जाते हैं? स्मृति तो अपने पास है ही। बोलो, अपनी जिंदगी में अपन आचार्य श्री को भूल पाएंगे क्या? हम तो नहीं भूलेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी ने देखा ही नहीं आचार्य श्री को। उन्हें तो देखा ही नहीं, उनको कौन दिखाएगा? स्मृति चिन्ह दिखाएगा। इसलिए मैं आचार्य श्री का उतना बड़ा पान इन छोटी उपाधियों से नहीं तोड़ना चाहता, इन छोटी मोटी उपाधियों से उनको मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं। मैं इतने बड़ी शक्ति को स्मृति चिन्ह राष्ट्र बना लेवे, स्मृति चिन्ह अंतरराष्ट्रीय बना लेवे कि हमने एक ऐसे संत को स्मृति चिन्ह में कैद कर लिया कि आगे हजारों पीढ़ियां भी आएंगी तो कहेंगे भारत में कोई संत हुआ है जो भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत था। ये अपना सौभाग्य है, आचार्य श्री का नहीं। ये अपने अभाग्य है राष्ट्र के और मुल्क के। ये बात आज बहुत अनायास एकदम आई और समय पर निकल गई। आपने लाइव किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं, मेरे मुख से तो निकल गया। अब आप जानो, आपका काम जाने। मेरा काम जितना था मैंने कर दिया, आगे अब आपका काम है, राष्ट्र का काम है, मुल्क का काम है।